₹3.5 की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा ₹7.41 फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। कौम को सस्ती बिजली का तोहफा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी हो गई। सनतों के लिए ₹7.59 फ़ी यूनिट कमी कर दी। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमती पैकेज की तकरीब से खिताब, बोले नवाज शरीफ ने मंशूर में जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब IPPs को 3,696 अरब रुपए की अदायगी नहीं होगी। आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया। मईशत में इस्तेहकाम आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली सस्ती करने के ऐलान का खैर मकदम, बोली तारीख गवाह है जब भी नून लीग की हुकूमत आई अवाम को हकीकी रिलीफ मिला। बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौका पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में नुमाया कमी से अवाम की दोस्ती का सबूत दिया। बिजली के निर्खों में कमी मुल्की मईशत और सनतों के फरोग के लिए भी एक संग मील साबित होगी। प्याफ ने भी बिजली की कीमत में रिलीफ को खुशाइंद करार दे दिया। इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी, पैदावारी लागत में कमी होगी। ताजिर दोस्त इकदाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सहगल का बयान। हुकूमत का पंजाब में सहूलत ऑन दी गो बाजार बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। सहूलत ऑन दी गो बाजार में साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास एहतमाम होगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर। रोड्स के अतराफ कॉटेज शॉप्स पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया दस्तियाब होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोखर की मुलाकात। पंजाब की हर तहसील में सहूलत ऑन दी गो प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तिफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सेहत के मैदान में इन एक्शन। गंगाराम सर्विसेज जनरल अस्पताल समेत सूबा भर के अस्पतालों के अचानक दौरे करने का फैसला। नाकिस इंतजामात पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज इससे कब्ल मेयो और जिना अस्पताल के दौरे कर चुकी हैं। बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और हमेशा ही पानी जो है वो सेंसिटिव इशू रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। क्या आप जिन लोगों को वहाँ पे ज़मीनें दे रहे हैं उनको सिर्फ 90 दिन के लिए दे रहे हैं? कि आप सिर्फ 90 दिन के लिए वहाँ पे ज़मींदारा करेंगे या वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, ज़राअत का वहाँ पे काम करेंगे, बाकी 9 महीने क्या करेंगे? मेरा सवाल ये है कि मैं पूरे 3 महीने, वैसे 70 दिन का ये कह रहे हैं, लेकिन पूरे 3 महीने के लिए मान लेता हूँ, बाकी 9 महीने आप उसको पानी कहां से देंगे? मुल्क में पानी की 20% कमी हो चुकी। क्या जिनको जमीन दी जा रही है वो सिर्फ 90 रोज के लिए है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आपने नॉन इशू खड़ा किया। पहले 2 सूबों के हालात खराब हैं, अब तीसरे में भी करना चाहते हैं। मंसूबा बिल्कुल काबिल अमल नहीं। बताएं कौन सी नहर बंद कर रहे हैं? नई नहरों पर सिंध में बहुत एहतजाज हो रहा है। पंजाब किसी का हक छीनता है, न किसी को अपना हक खाने देता है। नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है, यहाँ ये नहीं होता। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का रोल अदा किया है। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी का चौधरी मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, बोली सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश न करे।
पंजाब में लॉ ऑफिसर समेत तमाम महकमों में भर्तियों का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। लॉ ऑफिसर समेत तमाम महकमों में तैनाती और भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील। लॉ ऑफिसर्स समेत तमाम महकमों में तैनातियाँ 100% मेरिट पर होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है सिफारिशी कल्चर ने सिस्टम की जड़ें खोखली कर दी। सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार होने के इम्कानात। सराय के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट बिल 2025 पंजाब असेंबली में पेश होने के बाद कायमा कमेटी के सुपुर्द। कायमा कमेटी को बिल पर मुशावरत के लिए 3 माह का वक्त दरकार। बिल कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली में दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में अहम पेशरफ्त। गुलबर्ग स्कीम के बेशतर ब्लॉक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी मॉडल पर मुंतकिल होंगे। LDA ने गुलबर्ग B3 हाली रोड के बाद दीगर ब्लॉक्स का भी इंतखाब कर लिया गया। गुलबर्ग स्कीम में A, B, C और E1 ब्लॉक में सस्टेनेबल मॉडल नाफिज होगा। बारिशी पानी के ज़ेर ज़मीन निकास को बेहतर बनाने के लिए रेन वाटर वेल बनाने जाएंगे। ईद उल फितर मनाने के बाद अब रोजगार की फिक्र। छुट्टियां खत्म होते ही सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज दोबारा खुल गए। आबाई इलाकों में ईद मनाने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी जारी। रेलवे स्टेशन और लॉरी अड्डों पर आज भी मुसाफिरों का रश। परदेसियों का कहना है कि ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद अब रोजगार के लिए लाहौर का रुख कर रहे हैं। ईद बड़ी अच्छी गुजरी है। गाँव गए थे ईद वेखने वास्ते, तो वापस आ रहे हैं लाहौर। हमारी बहुत अच्छी ईद गुजरी, हमें छुट्टियां हुई थी, हम छुट्टियों में अपनी नानों के घर गए। बहुत मज़ेदार ईद सी, बहुत अच्छी गुजरी। अब गांव से वापस आए हैं लाहौर, फिर अपने काम पे। अभी ईद मना के आ रहे हैं, फैमिली के साथ गए हुए थे गांव, बड़ा मज़ा आया और रश भी काफ़ी था। चौधरी शुजात हुसैन और शाफे हुसैन से नदीम पहलवान की मुलाकात। पंजाब में तिजारती तरक्की और सरमायाकारी को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और कारोबारी मौक़ों को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहर को क्लीन करने का मिशन। DC लाहौर के तहसील रावी टाउन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। सगियां पुल और अतराफ में सफाई इक़दामात का जायजा। सगियां पुल, रावी पुल खाना बदोशों और मवेशियों के इनखला की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत शफाफियत और मायार को बरकरार रखा जाए। बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैक्सेस फिलफौर उतरवाए जाएं। ईद के आयाम में गैर कानूनी मैकेनिकल झूले लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मैकेनिकल झूले लगाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की हरगिज किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतजामिया ने ईद के मौका पर गैर कानूनी कायम मैकेनिकल झूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत जारी कर रखी थी। स्कूलों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फ़हमुल कुरान खुसूसी कोर्सेज शामिल। हर सेमेस्टर में 2 क्रेडिट आवर्स फ़हमुल कुरान के होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम आला तालीमी इदारों को आगाह कर दिया। तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 2 कोर्सेज शामिल करने की हिदायत। महंगाई का तूफान थम न सका। ब्रायलर की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये बरकरार। मुर्गी के गोश्त की कीमत ईद के बाद भी कम न हो सकी। मार्केट में साफ़ी गोश्त 760 रुपये किलो से ज़ायद में फ़रोख्त। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 234 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपये में दस्तयाब। ईद के बाद भी कीमतें कम न हो सकी। मार्केट में सब्जी और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त हो रहे। आलू 80, मेथी 70, पालक 60 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा। करेले 200, बंद गोभी और फूल गोभी 50 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। सेब 450, अमरूद 280, खरबूजा 160 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। फूड अथॉरिटी के मॉल रोड पर छापे। मारूफ रेस्टोरेंट बंद, एक्सपायर अशिया तलब।
किचन से एक्सपायर बन और डबल रोटी बरामद। डीजी आसिम जावेद का कहना था कॉकरोच, मक्खियों और मच्छरों की भरमार और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। फ्रीजर की नाकिस सूरत हाल और बदबूदार माहौल पाया गया। पंजाब में खुराक का कारोबार करने के लिए कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट में शौहर के कत्ल केस की समाअत। अदालत ने सजाए मौत पाने वाली खातून और आशना को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का 2021 का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। फैसले में लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने शक का फायदा देते हुए अपीलों को मंजूर कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का केस। चौधरी रासिक इलाही, तहरीम इलाही समेत दीगर के खिलाफ समाअत। अदालती वक्त खत्म होने के बायस कार्रवाई न हो सकी। FIA की टीम मुकदमे का रिकॉर्ड लेकर अदालत में पेश हुई थी। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत करना थी। पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में तरमीम। 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद सारिफ अदालतें खत्म करने का फैसला। अदालतें बंद करने की समरी सूबाई काबीना को अरसाल। सूबाई काबीना सारिफ अदालतें बंद करने का फैसला करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजिस बतौर सारिफ अदालत खिदमात सर अंजाम देंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद से कब्ल रिहा होने वाले कैदियों की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 469 कैदियों ने अहले खाना के साथ ईद मनाई। सदर मुमलिकत की जानिब से सजा मुआफ़ी 1789 असीरान को फ़ायदा हुआ। 1606 कैदियों की सज़ा में 6 माह कमी हुई, जबकि 183 रिहा हुए। कैदियों के जुर्माने अदा करके ईद से कब्ल उन्हें रिहाई दिलवाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे। अस्मा बुखारी ने थिएटर्स के कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायजा लिया। स्टेज ड्रामों के गानों और अदाकाराओं की ड्रेसिंग पर बरहमी का इजहार। 5 अदाकाराओं को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर सकाफत का थिएटर्स में सफाई के नाकिस इंतजामात पर भी बरहमी का इजहार। अस्मा बुखारी का कहना था थिएटर्स में किसी को बेहूदगी और बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खून सफेद हो गया। थाना लोहारी गेट के इलाके में बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस सराय के मुताबिक हारिस अली ने मामूली तल्ख कलामी पर झगड़े के दौरान बाप को धक्का दिया। जमीन पर गिरने से गहरी चोट आई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जानबर न हो सका। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खुशियां मातम में बदल गईं। थाना सुंदर के इलाके में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। दुल्हन बनने से एक दिन पहले मौत की वादी में पहुंचा दिया। मकतूला की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। लड़की की आज बारात थी। लवाहिकीन के मुताबिक बहनोई ने आयशा का कत्ल किया और फरार हो गया। दूसरा बहनोई गिरफ्तार कर लिया गया। घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को छुरियां मार दी। थाना मिस्री शाह की हुदूद में मुलजिम जमाल ने बीवी पर छुरी से हमला किया। पुलिस के मुताबिक जख्मी नगीना के गले और पेट पर जख्म आए। तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम गिरफ्तार। काहना में 7 साला कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश। मुलजिम खुरम गिरफ्तार। बच्ची मस्जिद से पानी लेने जा रही थी। मुलजिम ने बरखलाकर ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर करने पर मुलजिम को पकड़ लिया गया। मुकदमा दर्ज। ईद उल फितर के आयाम में लाहौर समेत सूबा भर से 147 वन व्हीलर गिरफ्तार। 135 मुकदमा दर्ज। 203 मुनशियात फरोश पकड़े गए। मुलजिमान के कब्जा से 39 किलोग्राम चरस, 3 किलो हेरोइन, 2 किलो आइस और 4000 लीटर शराब बरामद। हवाई फायरिंग में मुलव्वस 7 कानून शिकन धर लिए गए। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था मौसर पेट्रोलिंग, मरबूत सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से ईद उल फितर पुरअमन गुजरी। शहर में सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। LWMC अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक। बस स्टैंड, लारी अड्डों और अवामी रश के मकामात पर इजाफी अमला तैनात।
CEO LWMC बाबर साहिबदीन का कहना है कि सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए 15,000 वर्कर्स, 1400 से ज़ायद गाड़ियां फील्ड में मौजूद हैं। PSL मैचेस की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। चारों वेन्यूज़ के लिए आम टिकट की कीमत 650 रुपये मुकर्रर। PCB के मुताबिक फिजिकल टिकटों की फरोख्त 7 अप्रैल से निजी कुरियर सेंटर्स पर शुरू हो जाएगी। PSL मैचेस रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में होंगे। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में 18 मई को खेला जाएगा। और ईद उल फित्र के अयाम में लोगों की बड़ी तादाद ने लाहौर चिड़ियाघर का रुख किया। 98,700 सयाहों की आमद। चिड़ियाघर में बच्चों और खवातीन का रश दीदनी था। शेर, चीता बच्चों की तवज्जो का मरकज रहे। डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर शाहिद इकबाल का कहना था, पहले दिन 18,700, दूसरे दिन 35,000 और तीसरे दिन 45,000 सयाहों ने चिड़ियाघर की सैर की।